सो गाइस अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंटेंस। एंड बेसिकली गाइस इंटेंस में हम देखेंगे कि कैसे हम ये टॉपिक ऑलरेडी गाइस डिस्कस कर चुके हैं। अपना जो हमारा बिगनर वाला कोर्स था उसमें हम देख चुके हैं कि कैसे हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन जंप करते हैं। बट अभी इंटेंस के बारे में और बहुत चीज़ें सीखनी है कि कैसे एक्सप्लिसिट इंटेंट वर्क करते हैं, कैसे इम्प्लिसिट इंटेंट वर्क करते हैं, कैसे हमारे डेटा दूसरे ऐप्स में जाता है एंड सेम हमारा सेम ऐप में कैसे जंप होता है। ओके, तो गाइज इसमें सीखेंगे एंड इसमें और भी चीज़ें बहुत सीखेंगे इंटेंट्स के बारे में जो हमने अभी इतने डिटेल में नहीं सीखा है। तो गाइज जो हमारा सनशाइन ऐप है वो अब कैसा है, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है, राइट। तो जब तक हमारा फिनिश होगा गाइज हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा इन द सेंस हमें पर्टिकुलर डे पूरी डिटेल में मिलेगी, उसका अलग से सनशाइन का एक अलग से आइकन शो होगा, ह्यूमिडिटी कितनी स्पीड है उसकी, वो सब कुछ हमें पता चलेगा। ओके, तो ये तो हमें करने हैं गाइस चेंजेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे कि हमें अब जैसे जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर डे पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली क्या होगा गाइस, इंटेंट जाएगा एंड वो उस डे को पर्टिकुलर डे को दूसरी एक्टिविटी खुल जाएगी। ओके, तो ये कौन सा हो गया, हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट हम ऐड करेंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा गाइस, हम एक पर्टिकुलर डे के उसको पूरी एक्टिविटी को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली गाइस कि एंड्रॉइड में हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली गाइस हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी डायरेक्ट कॉलिंग ना करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एंड इंटेंट्स क्या होता है, बेसिकली गाइस कनेक्ट करता है हमारी दो एक्टिविटीज को विद इन एन ऐप। एंड ये कौन सी इंटेंट होती है, एक्सप्लिसिट इंटेंट होती है, जो क्या करती है हमारी एक्टिविटी को कनेक्ट करती है एक्टिविटी से। अब गाइस हमारा जो इंटेंट है वो काफी चीजों में यूज होता है कि अगर एक नई कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है या कोई फोटो डिस्प्ले करवाना है या फिर कोई फोन कॉल करवानी है, तो ये बहुत चीज़ों में यूज हो सकती है। एंड इसके गाइस बेसिकली हमारे जो जितने भी हमारे वर्क होंगे आगे आने वाले उसमें सब किसके थ्रू करेंगे, हम इंटेंट के थ्रू भेजेंगे कि कैसे हम जंप करेंगे एंड कैसे अपना डेटा सेंड करेंगे। अब जब डेटा सेंड करने की बात आती है गाइस, तो आप ये सोच सकते हो, इसको आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो, एक एनवेलप है जो कि कह रहा है डेटा अपने साथ कैरी कर रहा है। ओके, किसके पास कर रहा है, बट ये इस वाली सिचुएशन में थोड़ा जो हमारा ऐप होगा तो हम किसके पास नहीं, कैसा डेटा कंपोनेंट मेजर करेंगे, ना कि किसके पास कैसा डेटा। कंपोनेंट मतलब हुआ कैसा डेटा, तो कंपोनेंट कैरी करेंगे हम एनवेलप में, और उस एनवेलप जो कंपोनेंट के अंदर होगा वो उसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा गाइस, जो क्या करेगा, कैरी करेगा किसी और के पास जो उस डेटा को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये क्या है गाइस, हमारा इंटेंट है इन एन एनवेलप। सो गाइस इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक सैंपल ऐप बना लेते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट के नाम से एंड देख लेते हैं बेसिकली कि हमारा कुछ जो फंक्शनैलिटी है हमारे एक्सप्लिसिट इंटेंट की एक कनेक्ट करके देख लेते हैं दो एक्टिविटीज को एंड कि कैसे वो वर्क करेंगी। तो यहाँ पे गाइस हम अपने केस में एंड्रॉइड स्टूडियो पे जो हमारा सनशाइन का खुला हुआ है प्रोजेक्ट वो बंद कर लेते हैं एंड क्या कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट इंटेंट के थोड़ा सा क्या बेसिक फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये खाली एक सैंपल ऐप की तरह बना रहे हैं गाइस ताकि थोड़ी सी हमारा क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए क्या, एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो बेसिकली गाइस हमारा क्या क्या करना है, हमें एम्प्टी एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लिया सिंपल। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा इसे, क्योंकि क्या एक्सप्लिसिट इंटेंट हम सीखेंगे इसमें, तो इसका नाम ही दे देते हैं सिंपल ऐप का एक्सप्लिसिट इंटेंट। एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइस, इसे फिनिश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो चुका है गाइस, इंपोर्ट हो गई सारी चीजें, इसका बिल्ट हो चुका है ग्रेडल, राइट। अब हमें क्या करना है, मुझे एक बनाना है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो गाइस एक्सप्लिसिट इंटेंट जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो मुझे चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या गिवन है, हेलो वर्ल्ड गिवन आ रहा है गाइस। तो इस वाले टेक्स्ट व्यू को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए। एंड सिंपल ये जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट था इसको क्या कर देते हैं, लीनियर लेआउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या आ गया हमारा लीनियर लेआउट, एंड ये लीनियर लेआउट हो गया। तो बेसिकली गाइस मुझे क्या चाहिए कि एक तो मुझे एडिट टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैं कुछ डाल सकूं, और एक बटन चाहिए कि जैसे मैं क्लिक कर सकूं हमारी दूसरी एक्टिविटी पे जंप हो जाए। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जंपिंग बिटवीन द स्क्रीन्स, एंड हम कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू मुझे चाहिए कि दूसरा उसमें शो हो। अब यहाँ पे एक क्या दे देते हैं गाइस, ओरिएंटेशन दे देते हैं इसकी। ओरिएंटेशन क्योंकि क्या है, हमारा वर्टिकल लीनियर लेआउट है तो यहाँ पे हमें चाहिए वर्टिकली, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लीनियर लेआउट दे दिया। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, दो तरीके के टेक्स्ट व्यू चाहिए, एक एडिट टेक्स्ट व्यू चाहिए, सॉरी टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए गाइस, मुझे एक बटन व्यू चाहिए और
एडिट टेक्स्ट व्यू चाहिए। एडिट टेक्स्ट व्यू क्यों गाइस? जिसमें मैं इनपुट कर सकूंगा और बटन जिसे क्लिक करके हम जंप करवा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक एडिट टेक्स्ट एंड ये आ गया हमारा एडिट टेक्स्ट। इसकी विड्थ तो करवा देते हैं गाइस मैच पेरेंट एंड हाइट करवा लेते हैं wrap कंटेंट। यहाँ पे मैं इसे बंद कर देता हूँ एंड इसकी एक आईडी और दे देते हैं ताकि हम रेफर कर सकें इसे। तो यहाँ पे इसकी आईडी क्या ले लेते हैं, क्योंकि एडिट टेक्स्ट है तो ईटी। अब क्या कर देंगे इसमें टेक्स्ट, क्योंकि इसमें किस लिए चाहिए हमें, टेक्स्ट एंट्री के लिए चाहिए, तो मैं इसे लिख दूंगा एंट्री। ओके, टेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हो गया हमारा। ये एक ले लेंगे क्या, बटन। तो यहाँ पे मैं सिंपल ले लूंगा एक बटन गाइस, और इसमें दोनों को मैं क्या करवा दूंगा, wrap कंटेंट करवा दूंगा। इसमें एक टेक्स्ट भी दे देते हैं और इसमें टेक्स्ट दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। इसकी भी एक आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बटन डू समथिंग। हमें क्या चाहिए, कुछ बढ़िया हो, तो डू समथिंग कूल। तो ये क्या हो गई, हमारी आईडी हो गई इसकी बटन की। यहाँ पे टैग बंद कर देते हैं सिंपल। एंड मुझे ये गाइस आप देख सकते हो दोनों में क्या है, ये बिल्कुल स्क्रीन से मैचअप दिख रहा है राइट। तो इसकी कुछ हम दे देते हैं, पैडिंग भी दे देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी ये ऐसे ना दिखे मैशअप हुआ हुआ। तो अलग अलग पैडिंग देने से अच्छा गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर बना लेते हैं। तो रिसोर्स पे जाके राइट क्लिक करके सिंपल एक डायमेंट्स की फाइल क्रिएट कर देते हैं गाइस। तो एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल। एंड होपफुली गाइस अब तक आप लोगों को क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा कि कैसे क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो रिसोर्स टाइप क्या बनाएंगे हम, वैल्यूज बनाएंगे। एंड किस टाइप की बनानी है हमें, डायमेंट्स की बनानी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल डायमेंट्स दे दिया है। एंड यहाँ पे गाइस मैं इसमें दे दूंगा एक, क्या दे देंगे, एक वर्टिकल मार्जिन ले लेते हैं गाइस और एक हॉरिजॉन्टल मार्जिन ले लेते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो कभी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डायमंड। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल मार्जिन, और कितने दे देते हैं इसमें, 16 dp दे देते हैं गाइस। और एक ये हॉरिजॉन्टल हो गई, एक कौन सी हो गई, एक वर्टिकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक्टिविटी वर्टिकल मार्जिन एंड इसकी भी गाइस 16 dp ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमंड फाइल क्रिएट हो गई। मैं इसे सिंपल बंद कर दूंगा। ओके, एंड अब यहाँ पे गाइस क्या कर लेंगे, इसकी दो वो दे देंगे, पैडिंग दे देंगे हम, ताकि ये थोड़ा सा बेटर दिखे। तो यहाँ पे पैडिंग एक ले लेंगे, पैडिंग टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो क्योंकि टॉप क्या हो गई, हमारी टॉप हो गई, तो इसमें कौन सी गाइस चाहिए होगी हमें, वर्टिकल। तो ये डायमंड एक्टिविटी वर्टिकल मार्जिन आ गई सिंपल। तो आप देख सकते हो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग ऊपर आ गई। और क्योंकि हमारे पास बॉटम है तो बॉटम में भी क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो बॉटम में भी मैंने दे दी इसमें वर्टिकल मार्जिन। ओके, अब क्या आ गया हमारा, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट देनी है। तो यहाँ पे मैं पैडिंग राइट में आ गई गाइस हमारी हॉरिजॉन्टल मार्जिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा गाइस, यहाँ पे स्पेस दे दी इसने। एंड एक क्या और ले लेते हैं, यहाँ पे भी पैडिंग ले लेते हैं, लेफ्ट हो गया राइट हो गया, क्या ले लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट ले लेते हैं। एंड इसमें भी क्या पास कर देंगे, हॉरिजॉन्टल मार्जिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज और गाइस, यहाँ पे जो नेम स्पेस वाली ये है हमारी ऐप वाली, उसकी हम ऐप पे डिपेंड नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे सब कुछ हो गया हमारा। तो गाइस आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया है, एक तो मैंने, अब यहाँ पे आप इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हो कि सेंटर में भी लेके आ सकते हो, वो सब अभी नहीं, क्योंकि गाइज हम सिंपल एक सिंपल मैं आपको एक्सप्लिसिट कंटेंट का बस क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इसमें कोई ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करी है। फिलहाल बस ये देखेंगे कि कैसे क्लिक होते ही हमें, अभी क्या कराया मैंने कि बटन पे जैसे ही कुछ क्लिक हो तो कुछ मजेदार हो, राइट, मतलब एक्सप्लिसिट कंटेंट वाला वो जंप होना चाहिए। तो अभी तो हमने इसको कर लिया, अब किस पे चलते हैं, अपने मेन जावा फाइल में चलते हैं। यहाँ पे ये कर लेते हैं गाइस, अपने पहले जो टेक्स्ट व्यू है, एक ये एडिट टेक्स्ट व्यू और ये बटन, दोनों को क्या कर लेते हैं, इसका रेफरेंस देख कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइवेट टाइप का ले लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या है, एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारा एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे नेम एंट्री कर दी गाइज हमने। एंड बेसिकली किसके लिए ले लेते हैं गाइज, ये ऐसा करते हैं, टॉय ऐप टाइप बना लेते हैं, टॉयज एंटर करवा लेते हैं, इसमें टॉयज की नेम एंटर करवा लेते हैं। ओके, तो गाइज अब क्या ऐड कर लेते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे BUWT1, तो ये बटन आ गया। एंड यहाँ पे क्या, इसका भी एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे do समथिंग कूल, बटन आ गया हमारा। तो ये तो दो हमारे क्रिएट हो गए। आप फाइंड व्यू बाय आईडी देके दोनों को कनेक्ट भी कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले बटन को कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया m_2 बटन, और यहाँ पे सिंपल मैं कास्टिंग कर देता हूँ कि क्या है, ये बटन टाइप है। एंड फाइंड व्यू बाय आईडी
डॉट id डॉट हमारा क्या आ गया, डू समथिंग कूल बटन आ गया, राइट। तो ये आ गया हमारा ये